समय कार्रवाई शुरू। महत्वपूर्ण कार्य है। इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा। साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ सम्मेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह समेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब चल रहा है, हम कहाँ साथ छोड़ने वाले। तो आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी, इसी बात का निर्देश देते हुए विधानसभा से स्पीकर बोल रहे थे। हालांकि आज 2 परीक्षण है, स्पीकर को हटाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरा परीक्षण है नीतीश कुमार का, जिनको आप सेंट्रल फ्रेम में यहां हाथ लाते हुए देख सकते हैं। नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि आसानी से एनडीए बहुमत परीक्षण पास कर जाएगी। सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से लगभग 20 मिनट बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अभिभाषण के बाद बहुमत परीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। सुजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, आदित्य वैभव भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत का रुख करेंगे। सुजीत, लगातार सस्पेंस, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फ्लोर टेस्ट का हिस्सा कौन बनेगा, और बीती रात जितना ड्रामा हुआ अभी भी उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। देखिए, ये ड्रामा काफी दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद बिहार में हो रहा है। विधायक तो करीब करीब भूल ही गए थे कि इस तरह का भी ड्रामा कभी पहले हुआ करता था। एक जमाना ऐसा था कि विधायकों को लोग अपहरण करके रख लेते थे और कई कई दिनों तक उनको बंधक बनाया जाता था सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है, जो अभी की राजनीति है, उसमें इस तरह के दृष्टांत अब नजर नहीं आते। लेकिन 2000 में इस तरह का हुआ था, हम लोग उसके साक्षी रहे हैं 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद। पर ये जो ड्रामा हुआ है, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आप देखिए, जो आप देखिए 2 पंचवर्षीय योजना हम कह सकते हैं कि 2015 से 20 में एक ही बार परिवर्तन हुआ।
2020 से आज 24 चल रहा है, ये तीसरी बार परिवर्तन हुआ है। ये इतना ज्यादा परिवर्तन होना जो है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विधायकों को भी इस बात के लिए सोचने पर मजबूर किया कि भाई बार बार नेतृत्व का जो फैसला हो रहा है उसमें वो कितना एडजस्ट करें, और उसको लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं थी। अभी आरजेडी के सरकार के साथ सरकार थी, अभी बीजेपी के साथ सरकार है, तो निश्चित तौर पर जो आरजेडी को सत्ता से बेदखल किया गया तो उसकी मंशा ये रही कि इसमें कुछ खेला किया जाए, और खेला करने का प्रयास भी किया गया। निश्चित तौर पर आप देखिए। ठीक है सुजीत, आपका रुख कर रहे हैं एक बार फिर से आदित्य वैभव का भी रुख कर लेते हैं। आदित्य वैभव, अब तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर परिस्थितियां बहुत स्पष्ट दिखनी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी नजर फ्लोर टेस्ट पर होगा कि होता क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या अभी जो खबरें आ रही थी कांग्रेस को लेकर, कुछ विधायक जरूर पहुंचे थे तेजस्वी के घर पर, लेकिन वो वहां से निकल रहे हैं, तो क्या वहां कोई असंतुष्टि इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी में है? क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक जा सकते हैं क्या बीजेपी के साथ? ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, आदित्य का दोबारा रुख करेंगे। आदित्य वैभव को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। सुजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। सुजीत, मुझे लगता है इससे लंबा विधानसभा का रास्ता कभी रहा होगा, क्योंकि कहा कई विधायकों के बारे में जा रहा है कि पहुंच रहे हैं, अभी तक पहुंचे ही नहीं है। सुजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही। मैं ये पूछ रही थी कि मुझे लगता है कि इससे लंबा विधानसभा का रास्ता कभी रहा होगा। कुछ विधायकों के बारे में आपने बताया ना कि अभी पहुंच रहे हैं, यही खबरें आ रही हैं बहुत देर से। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रास्ते में है, जैसे कि रश्मि वर्मा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रास्ते में है, कभी भी आ सकती है। वैसे भी अभी 11:30 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभी सेंट्रल हॉल में सारा कार्यक्रम होना है। अभी थोड़ी देर में राज्यपाल आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा में। तो निश्चित तौर पर अभी समय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समय नहीं है, समय है। और सुजीत, जल्दी से बता दीजिए किस दल का कौन सा विधायक अभी नहीं पहुंचा है? देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है उसमें रश्मि वर्मा रास्ते में है। मिश्री लाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये दो विधायक हैं। ठीक है, दूसरी तरफ 2 पर संशय बना हुआ है। अब जीतन राम मांझी को लेकर सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है यहाँ पर, या फिर वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाराज हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार का अभी हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, या नीतीश कुमार के साथ उनकी जो अभी यहाँ पर विधानसभा के पोर्टिको में जिस तरह की बातचीत हो रही थी, और जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे ऐसा नहीं लगता है। मैंने पहले ही कहा कि अगर बहुत ज्यादा विधायक, 1, 2, 3 विधायकों के इधर उधर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एनडीए नेतृत्व को पता है, और एनडीए नेतृत्व को ये भी पता है कि उनको हो सकता है कि दूसरी पार्टियों से भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो 1, 2 विधायकों से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा विधायक होते, अगर बहुमत तक पहुंचने में दिक्कत होती, तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की जो रणनीति थी वो बदल सकती थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी चूंकि इधर पक्ष में दिख रहा है बहुमत, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा उसमें जीतन राम मांझी की तरफ से कोई राजनीतिक